अस्सलाम वालेकुम डियर्स। ज्योमेट्री मैथ क्लास 7th प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है हमारे पास डोमेन 1 में। तो यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करेंगे मैथ क्लास 7 ज्योमेट्री का। थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर। ये कंपास और रूलर की मदद से हमने कुछ एंगल्स यहाँ पर फॉर्म करने हैं 30, 45, 60, 75, 105, 120 और ये हमारा रिवाइज होगा। ये काम हमने कंपास और रूलर की मदद से करना है। ये हमारे पास रूलर है, ये हमारे पास कंपास है। तो रूलर की मदद से हमने एक लाइन लगा लीजिए। उस लाइन के ऊपर हम किसी भी रेडियस का एक कॉस लगाएंगे। अब ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा खोल लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और पेपर की जो ये देखिए इसके एक पॉइंट पे रख के मैं एक कॉस लगाऊंगा। इस कॉस पे गौर करें आप। जब आप इसका 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप इस पेंसिल के प्रकार को यानी ज़्यादा खोलेंगे नहीं, कंपास को आप उसी लाइन पे रखेंगे जहाँ पर इसने कट किया है और सेम यानी रेडियस की एक और कॉस लगाएंगे। तो याद रखें, जहाँ पर हमने पहले रख के कॉस लगाई थी उस पॉइंट को कोई नाम दे दें। कंसीडर दिस इज पॉइंट ओ। तो आपका 60 डिग्री का जो है वो तो फॉर्म हो गया जी। बहुत ही आसानी से हमने ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये फॉर्म कर लिया। अब 60 डिग्री के बाद अगर आप मज़ीद इसके अंदर यानी यहाँ पर ये आपने 60 डिग्री का एंगल लगाया है, अगर आप यहाँ पर रखकर एक 60 डिग्री का और करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी जी 120 डिग्री का। 60 प्लस 60, तो दिस इज 60 प्लस 60। ये देखें, ये आपने 60 डिग्री का बनाया है। यहाँ पर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है ये आपका फिर 120 डिग्री के अंदर चला जाएगा। अब सारे यहाँ पर नहीं लिखते, फिर हमें मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब 60 और 120 के बाद अगर आप ये देखें कि यहाँ पर मैं इसकी बाइसेक्शन करता हूँ, ये जो पहला पॉइंट है। अच्छा, अब इसके बाद जो है अगर आप इधर रख के मज़ीद कॉस लगाते हैं तो दूसरी कॉस को मिल जाएगी। आप इसके रेडियस को मज़ीद थोड़ा सा ना यानी ये कि आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, क्योंकि अब आप मज़ीद बाइसेक्शन करना चाहते हैं तो बाइसेक्शन के लिए इसका काम यह ज़्यादा होना मीनिंगफुल नहीं है। आप देखें कि ये एक कॉस लगाई मैंने, फिर यहाँ पर रखकर जहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था ये एक कॉस लगाएंगे। अब ये जो दोनों कॉसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को और ओ को आप आपस में मिला देंगे। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री से ये आपका है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और 0 डिग्री का जो है ये आपके पास बाइसेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, जब 0 और 60 डिग्री का आपका बाइसेक्शन होगा तो दिस विल बी 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप 0 और 30 का बाइसेक्शन करना चाहते हैं तो ये 15 डिग्री आपको मिलेगा। ये देखिए, आप क्या करें, आप 0 डिग्री का बाइसेक्शन करना चाहते हैं, ये देखें, ये वैसे उसको तो मिल रहा है, आप कम या ज़्यादा कर लें। ये देखें, ये एक कॉस लगा ली, फिर यहाँ पर रखकर ये जो दूसरी कॉस लगा ली। ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ये वाला, ये यहाँ पर हम इसको अगर ओ से मिला देते हैं, ये देखिए मैं इसको जो है ओ से मिला देता हूँ तो ये हमें मिल जाएगी जी एक न्यू यानी 30 डिग्री का जो एंगल है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर 30 का हाफ आपका 15 डिग्री का यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी दो एंगल्स का हाफ करते जाएंगे। मसलन ये देखें, ये इनिशियल जो हमारे पास कॉस है उस पर रख के आप यानी एक वो लगाएं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैंने कम करके ये कॉस लगा ली, फिर यहाँ पर रखकर मैंने ये कॉस लगाई। तो आप देखिए कि अगर मैं इन पॉइंट्स को यानी ये वाला पॉइंट और ये ओरिजिन को इनको अगर मैं मिला देता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगी जी ये आपके पास है जी 30, ये 15 डिग्री है, 0 से 15 डिग्री 13 डिग्री
और उसके बाद मज़ीद जो आपके पास बन रहा है जी, ये आपका बन रहा है जी 45 डिग्री। ये देखिए ये लाइन आपको दे रही है जी 45 डिग्री एंगल। तो आगे आपका 60 है। 60 के बाद देखिए यहाँ पर इसे आपने 120 कहा था, इसे आपने कहा था 120, 60 और 120 को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं, मसलन ये आपका एंगल है, अगर आप 60 और 120 को यानी बाइसेक्ट करते हैं तो ये आपको फिर 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये देखिए ये जो आपके पास है, ये अगेन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर रखकर आपने एक कॉस लगाई और फिर यहाँ पर रखकर आपने दूसरी कॉस लगाई, तो ये आपके पास 90 डिग्री का जो एंगल है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए इस पे आप एक लाइन को ड्रा करेंगे, ये आपकी हो जाएगी जी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 90 डिग्री के एंगल को और 120 को हाफ करेंगे तो आपको 105 मिलेगा। ये भी बड़ा सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर रखकर आप एक इसको खोल लें थोड़ा सा, क्योंकि मज़ीद आप कौसे लगाना चाहते हैं, तो ये और फिर उसी जगह पे रखें आप ये, तो ये आपका हो जाएगा जी 105, क्योंकि आपने 90 और 120 को जो है बाइसेक्ट कर लिया है, तो ये आपका एंगल हो जाएगा जी 105। अब इससे अगली एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल 1 के अंदर उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 60 डिग्री, और एग्जांपल 2 के अंदर उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री को यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने रूलर रख के एक लाइन ले लिया और इस लाइन के ऊपर हम एंगल को फॉर्म करेंगे। उसके लिए सेम प्रोसीजर है जो अभी हमने एग्जांपल अंदर किया है, जस्ट इसको हमने दोहराना है। ये देखिए कि आप एक कॉस लगाएं, यहाँ पर इस पर पॉइंट रखकर आप एक कॉस लगाएं और फिर इसी पे रखकर जब आप दूसरी कॉस लगाएंगे तो जहाँ पर आपने इसको सेंटर माना है उस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला दें, तो ये आपको 60 डिग्री का जो एंगल है ये आपका फॉर्म हो गया जी। ये यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। और अगर आप इसी जगह के ऊपर, ये देखिए अगर आप इस जगह के ऊपर रखकर मज़ीद एक कॉस लगाएंगे तो ये आपको यहाँ पर ये आपका जो एंगल है ये हो जाएगा जी 120 डिग्री। यानी मैं अगर यहाँ पर लाइन लगाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा 120 डिग्री। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इन दो कॉसों की, यानी ये चले लगा ही लेते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर से समझ आ सके। ये हमारा है जी 120 डिग्री। अब आप खुद देख लें, ये आपके पास 60 है, ये 120 है। अगर इन दोनों की मैं बाइसेक्शन कर दूं, यानी यहाँ रख के मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल को खोल लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाइसेक्शन करते हुए आप रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कॉस लगाएं, फिर आप इसको उसी इनिशियल वाली 60 पे रख के दूसरी कॉस लगाएं और फिर आप इस ओ को इस पॉइंट से जो है वो मिला दें। देखिए जब हम पॉइंट ओ को इससे मिलाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का जो एंगल है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये हमने दो एग्जांपल जिसके अंदर हमने 60 डिग्री का एंगल निकालना था और 90 डिग्री का एंगल निकालना था, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इससे आगे तीसरी एग्जांपल। अब ट्राइंगल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन में हम पहले बात करेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास किस तरह की हैं। ट्राइंगल्स की टाइप्स जो हैं वो अगर एंगल्स के हवाले से देखें तो भी 3 हैं, और अगर इनको साइड्स के हवाले से देखेंगे वो भी 3 आपके पास होंगी। आइए देखते हैं इनको। हमारे पास जो पहली टाइप है आपके पास ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, उसमें स्केलियन ट्राइंगल।
स्केलेन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिनकी तीनों की तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। ये देखिए, ये भी डिफरेंट है तीनों साइड्स, ये भी डिफरेंट है, और इसके अंदर भी तीनों साइड्स जो डिफरेंट है। तो ऐसी ट्राइंगल को स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड्स जो हमारे पास डिफरेंट हो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा जी आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब है जिसके अंदर दो साइड्स एक जैसी हों, जैसे ये साइड और ये साइड सेम लेंथ है। फिर इसके अंदर देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी सेम लेंथ में है। इस राइट ट्राइंगल के अंदर देखिए, ये वाली और ये वाली जो है आपके पास सेम है। तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम कहते हैं जी आइसोसेल्स ट्राइंगल। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हों, मसलन ये और ये एक जैसी हूँ। याद रखें, इस तरह की सिर्फ एक ही फिग है और ये इसके सारे सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जितनी भी ट्राइंगल हैं उनके अंदरूनी एंगल्स का जो सम है वो आपका 180 होना चाहिए। तो जाहिर है जब ये सारी सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका एंगल ये भी 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स की। तो हमारे पास पहले नंबर पे है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री हों, यानी 90 से छोटे हों, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं जी ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। आपको ज़ियारत करवाते हैं इनकी, ये देखें इस तरह के 53 इस तरह के जितने भी हैं और इस तरह के, ये आपके पास होंगी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। और यहाँ पर वो दो चीज़ें बता रहा है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल और आइसोसेल्स भी हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पे उसने ये कहा है कि इसका जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के ग्रेटर देन 90, वो सम ग्रेटर देन 90 होगा, लेकिन होंगे सारे के सारे एक्यूट एंगल। अब हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये ज़ियारत कर लें जी। ऐसी सूरत में एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। बेस और परपेंडिकुलर को मिलाने वाला जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, और 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की फिग है जिसके ऊपर जो आपका साइन कॉस टेन आगे चल के आएगा। ट्रिग्नोमेट्री सारी इसी पे बेस करती है। ये एक चीज़ ये भी है कि इस तरह का जो आपके पास ट्राइंगल होगी जिसमें 90 डिग्री का, ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा। तो इस तरह की जो है वो आपके पास आइसोसेल्स भी होंगी। वो आइसोसेल्स ट्राइंगल जो है वो आपके पास राइट ट्राइंगल भी हो सकती है। आगे आपके पास है जी एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, जैसे 120, यहाँ पर 105 है। अब हम इसके बाद इसकी एग्जांपल्स को भी यहाँ पर ऑफ करेंगे। बहुत ही सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज को यहाँ पर ऑफ करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी एक्सरसाइज है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को आप ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा आइडेंटिफाई द ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू साइड्स। तो साइड्स देखें, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है। ये आपके पास जो है स्केलेन ट्राइंगल है क्योंकि तमाम की तमाम साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये हम ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू साइड्स बता रहे हैं। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स वो होती है जिसकी दो साइड, ये मसावी साकैन उर्दू में कहिए तो, ये आपके पास स्केलेन है, इसके बाद आपके पास स्केलेन है, और उसके बाद आपके पास राइट ट्राइंगल है। आप ज़रा नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो कहता है आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स के लिहाज से बताएं जी। ये आपका एब्ट्यूज ट्राइंगल, इसमें सारे के सारे एक 60 है, दूसरा 60 है, तो ये भी 60 होगा। ये आपका है जी एक्यूट ट्राइंगल, और ये चूँकि हमने आइडेंटिफाई करना है इनको विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ये आपका पास है जी एक 58 का है, दूसरा 37 का है। तो जाहिर है फिर ये आपका इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये 92 बनता है। तो ये भी फिर लेस देन 90 होगा। तो ये भी आपके पास एक्यूट ट्राइंगल है। ये जो आपके पास है ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया है, तो राइट ट्राइंगल है। ये देखें, ये आपके पास 50-40, ये भी 90, और ये ऑटोमेटिकली ये वाला 90 होगा। यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर ये 50 है, ये 40 है,
तो फिर ये आपके पास राइट ट्राइंगल होगी। तो यहाँ पर वीडियो ऑफ करते हैं, क्योंकि 4.1 तक जितनी आपके पास थ्योरी और एग्जांपल थी सारी अब मैं करा चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा जी 4.2 से।